अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन सीख कबाब की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे ये मटन सीख कबाब। बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और खाने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर अपने किचन में चलते हैं और बकरीद स्पेशल में बनाते हैं हम मटन के सीख कबाब, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो मटन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये मटन का कीमा लिया है। तो तकरीबन 1 केजी हमारे पास ये मटन का कीमा है। इसको बिल्कुल हमने फाइन चॉप कर लिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कीमे के अंदर, नहीं तो सीख कबाब हमारे टूट जाएंगे। अब इसके अंदर थोड़े से ड्राई स्पाइसेस हमने लिए, साबुत मसाले हैं, इनको हम ड्राई रोस्ट करके और फिर इनका पाउडर बना लेंगे। तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर ये साबुत धनिया डलेगा। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ये काली मिर्च डाल रहे हैं हम और आधा चाय का चम्मच अजवाइन डलेगी। 1 हमने ले ली है बड़ी इलायची और 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े हैं। तो ये जो साबुत मसाले हैं इनको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे और इसके बाद फिर इनका हम पाउडर बना लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़े से और स्पाइसेस डालेंगे जो कि बाज़ार वाले डालते हैं सीख कबाब के अंदर। तो इसके लिए हमने ये ले ली है पीपली। तो 2 स्टिक्स हम इसके अंदर डालने हैं। पीपली का शेप जो होता है बाहर से बिल्कुल अनानास जैसा होता है, जैसे अनानास बाहर से नज़र आता है। और ये हमने ली है कबाब चीनी। ये सीख कबाब वगैरह में इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। बाज़ार वाले इसको ज़रूर डालते हैं कबाब चीनी को भी। और 5 ये बड़ी वाली लाल मिर्चें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर इसका हम पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है कि मसाला हमारा जलने लगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसके अंदर फिर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, जिससे कि कबाब का टेस्ट भी दोबारा हो जाएगा और बिल्कुल टेस्ट ऐसा लगेगा जैसे कि ये आप बाज़ार के सीख कबाब खा रहे हैं। आप चाहें तो ये सीख कबाब बीफ में भी बना सकते हैं, हम इनको मटन में बना रहे हैं। तो ये देखिए मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो गया था। अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। अब ये 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली थी और इनको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। प्याज के अंदर पानी काफ़ी मिकदार में होता है और हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए कबाबों के मटेरियल के अंदर। तो फिर हम ये करते हैं कि प्याज का तमाम पानी निकाल लेते हैं। चाहें तो आप इनको मलमल के कपड़े के अंदर प्याज को रख के और इस तरह से भी पानी निकाल सकते हैं। हम हाथों से निचोड़ के इसका पानी निकाल दें। तो जो भी चीज़ें हम कीमे के अंदर डालेंगे कबाबों के लिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबाब जो है टूटेंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से तमाम प्याज का पानी निकाल लेते हैं। देखिए कितना सारा पानी निकला है इसके अंदर से। तो प्याज में से हमने तमाम पानी निकाल लिया है। प्याज हमारी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल फाइन चॉप की हुई प्याज है ये और इसमें से हमने तमाम पानी निकाल लिया। देखिए बिल्कुल ड्राई हो रही है ये, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब सीख कबाब को बाइंड करने के लिए इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये बेसन। आप चाहें तो भुने हुए चने जो होते हैं उनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके आ सकते हैं और इनको भी डाल सकते हैं। तो आधा कप के करीब हमारे पास बेसन है, तो बेसन को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब इसके अंदर से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी तो समझ जाएं कि बेसन आपका ड्राई रोस्ट हो गया है। तो बस इसको हम फिर ड्राई रोस्ट करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से देखें 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है लो फ्लेम पे। अब कीमे के अंदर ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं। जो जो साबुत मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके बारीक पीसे थे तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर नहीं डाला था, तो इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ये हम होममेड गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। बाजार वाले बेकिंग सोडा ज़रूर डालते हैं, इससे ये होता है कबाब आपके टूटते नहीं हैं, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। कबाबों को बाइंड करने के लिए ये जो हमने चनों का पाउडर या बेसन ड्राई रोस्ट किया था ये डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें। स्पाइसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो स्पाइसेस आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आधा गड्डी हमने ले ली थी हरा धनिया की पत्तियाँ, तो ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं कीमे के अंदर। और जो प्याज हमने चॉप करके तमाम पानी निकाल के रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देते हैं।
अब इन तमाम चीज़ों को चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। अभी हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया था, तो ये 1 खाने के चम्मच नमक डाल रहे हैं इसके अंदर। बिल्कुल बारीक इसको चॉप कर लेंगे ताकि ये कंबाइन भी हो जाए आपस में और बिल्कुल बारीक हो जाए, क्योंकि हरा धनिया वगैरह हमने रफिंग कटिंग में डाला था। अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। तो देखिए अदरक लहसुन के अंदर भी पानी बिल्कुल भी नहीं है। चाहें तो आप क्रश किया हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को चॉपर के अंदर डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे कि कीमा बिल्कुल चिकना हो जाए, इस तरह से इसको पीसना है। तो इस तरह से जो हमारे मटन सीख कबाब है वो भी चिकने बनेंगे, टूटेंगे नहीं फ्राई करते वक्त। अब ये चॉप स्टिक ले लिया हमने, आप चाहें तो पेंसिल वगैरह भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास सीख कबाब की सलाखें हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो हाथों को हल्का सा पानी से हमने गीला कर लिया था और चॉपस्टिक को भी पानी से गीला करने के बाद एक बड़ी सी बॉल लेके कीमे की और चॉपस्टिक के अंदर इस तरह से लगा के और हाथों से इसको प्रेस करेंगे और बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से चॉपस्टिक में से ये सीख कबाब निकाल लेंगे। इस तरह से तमाम मटेरियल के सीख कबाब बना लेंगे। तो बकरीद स्पेशल में आपको मटन सीख कबाब की अगर ये रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए ये सीख कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने ये खुला हुआ पैन ले लिया है, इसके अंदर 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के अब कबाबों को लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई नहीं करना है, इनको शैलो फ्राई करेंगे। इतनी देर तक इनको शैलो फ्राई करना है कि हर तरफ से इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। देखिए कितने लचकदार से बनके तैयार हो रहे हैं ये मटन सीख कबाब। बहुत ही मज़ेदार यमी सी रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। तो इस बकरीद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बिल्कुल इस तरह का टेस्ट आएगा जैसे कि आप बाज़ार के सीख कबाब खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर हमने जो ये मसाले वगैरह इसके अंदर डाले हैं, कबाब चीनी डाली है और इसके अंदर हमने जो पीपली डाली है, तो बिल्कुल बाज़ार जैसी खुशबू आ रही है इन कबाबों के अंदर से। तो देखें ये हमारे मटन सीख कबाब तैयार हो चुके हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल मटन सीख कबाब तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट, और बाहर से लुक देखें इनके कितना प्यारा सा कलर आया है और कितने लचकदार से बनके तैयार हुए हैं। ये देखें अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।